शून्य हो गया है, अब ठीक है। तो उसका क्या, जो वास्तविक में हमने अपने अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखा हो, वो बाहर के स्नान से तो दूर होने वाला नहीं है, ये बात तय है। अब उसके लिए भी हमें संगम में स्नान करना होता है, ध्यान रखिए। आप बाहर से शुद्ध हो तो भी संगम में जाना है, और अंदर से शुद्ध हो तो भी संगम में जाना है, तो भी संगम में तीर्थ करना है। बाहर का संगम तो यह भी गंगा यमुना एक स्थान पे मिली, तो एक तीसरी धारा भी सरस्वती माता की मिली, तो पवित्र स्थान हुआ। आपने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, मन पे भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ शुद्धिकरण आई है, लेकिन जो अंतःकरण की शुद्धि है, जो आत्म शुद्धि की बात है, वो भी हमें संगम में ही जाना पड़ता है। उसके लिए भी हमें संगम में जाना पड़ता है, और वहां पे भी 3 नदियां हैं। भाई परमात्मा ने जैसा अंदर रचाया वैसी बाहर है, जो सिद्धांत बाहर है वो अंदर है, लेकिन समझने की बात है बस। अब अंदर जब हम अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए चलते हैं तो कहां जाते हैं? हम एक ऐसे स्थान पे जब पहुंचते हैं जहां ईड़ा और पिंगला 2 नदियां हैं, और ये कहां मिलती हैं? सहस्त्रजल कमल पे मिलती है। अब जब ये सहस्त्रजल कमल में मिलती है तो तीसरी धारा एक और उत्पन्न हो जाती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, या सरस्वती कह लो, तो हो गया ना संगम। तो ये वाला है वो असली संगम, जिसे हम तीर्थराज भी कहते हैं, जिसे हम तीर्थराज भी कहते हैं, यानी तीर्थों का भी राजा, वो तीर्थराज ये वाला संगम है। तो जब हम सहस्त्रजल कमल पे इन दोनों नाड़ियों के मिलने से एक तीसरी धारा जब बहती है, वो हम सरस्वती कह लें या सुषुम्ना नाड़ी कह लें, और जब हम इस सुषुम्ना की भी गहराई में जाते हैं तो अलग अलग नाड़ियां, रूपा, चित्रा, वज्रा, और उसके बाद ब्रह्म नाड़ी, जिससे हमारी सुरती या हमारी जो ऊर्जा का प्रभाव होके ऊपर चलता है। तो ये है वो तीर्थराज, इसमें हमें रोज नहाना है, रोज स्नान करना है। और रोज हम कब करेंगे? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इन्हीं धाराओं में हम स्नान करते हैं। यही एक अमृत की पहली सीढ़ी भी है। और जब हम इस अमृत को, एक अमृत को हम चख लेते हैं या स्नान कर लेते हैं, फिर हम दूसरे अमृत की खोज करते हैं। ऐसी इस यात्रा में कई सारे अमृत हैं जिनको हमें धीरे धीरे प्राप्त करना है, खोजना, और उसमें स्नान करते हुए अपने धाम को वापस जाना है। ये हमारा यात्रा, ये हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है। लेकिन कुछ व्यक्ति में फर्क आता है। कैसे फर्क आता है? कोई इस चीज को जल्दी ग्रहण कर लेता है, कोई इस चीज को थोड़ा देर में ग्रहण करता है, और कोई इस चीज को बहुत देर में ग्रहण करता है। एक छोटा सा उदाहरण आपने कई बार सुना होगा, मैं एक बार उसको फिर से दोहराना चाहता हूँ। सुकरात का आपने नाम सुना होगा, संत हुए यूनान के। वो एक दिन ऐसी सत्संग उनका चल रहा था, उनके शिष्य उनके सामने बैठे हुए थे, तो विषय था ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान की वो चर्चा कर रहे थे, अपने मुख से ब्रह्म ज्ञान को कह रहे थे। तो उन्होंने काफी अच्छे से उनको मतलब बताया, समझाया अपने शिष्यों को कि भाई ये ब्रह्म ज्ञान है, ये है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अब आपको ये करना है। मतलब सारी विधि ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, वो पूरी चर्चा उन्होंने, पूरा व्याख्या अपने शिष्यों के सामने कर दी। अब कहने लगे कि भैया अब सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? जिनको नहीं समझ में आया है या जिनको समझ में आया वो हाथ खड़े कर रहे हैं। अब जब हाथ खड़े किए तो बहुत कम हाथ खड़े हुए। अच्छा, कोई बात नहीं। अब उन्होंने दोबारा वही व्याख्या शुरू कर दी जो वो
ज्ञान अपने शिष्य को देना चाहते थे। उन्होंने फिर से उसको दोहराया और फिर पूछा कि भैया अब किसकी समझ में आया? तो संभवतः कुछ और अधिक हाथ खड़े हो गए। लेकिन संत सुकरात ने कहा कि भाई मेरा जब तक मेरा ज्ञान एक एक शिष्य में ना उतर जाए तब तक गुरु को भी आनंद नहीं आता। उनको भी एक अंदर से ऐसी मतलब चिंतन सा रहता है कि भाई क्यों मेरा जो ज्ञान है वो सभी शिष्यों में क्यों नहीं उतर पाता। तो एक चिंतन है। अब उन्होंने संत सुकरात ने फिर से अपने उस ज्ञान को दोहराया, तीसरी बार दोहराया कि भाई नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आपको ग्रहण करना है। अब जब पूछा कि भैया आप सबको समझ में आया, तो तकरीबन सभी हाथ खड़े हो गए थे। अब तकरीबन सभी हाथ खड़े हो चुके थे कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये प्रैक्टिकल मार्ग पे जाएंगे वगैरह वगैरह, उनको समझ में आ चुका था। अब उन्होंने कहा कि भैया ऐसा क्यों? अब उनका एक शिष्य था प्लूटो। उसने कहा कि प्रभु एक बात तो बताओ, मैंने जो यहाँ नोट करा, ये नोट करा कि कुछ शिष्यों की तो प्रथम बार में समझ में आ गया, कुछ द्वितीय बार में समझ में आया, और कुछ को तो आपने कई बार व्याख्या की तब जाके समझ में आया। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, ये सब मनुष्य की चित्त वृत्तियों का खेल है। ये सब मनुष्य की चित्त वृत्तियों का खेल है। कि जिसने अपने चित्त को, जिसने अपने अंतःकरण को जो जितना जल्दी शुद्ध कर लेता है, वो उतने जल्दी ही किसी चीज को ग्रहण करना शुरू कर देता है। उस ज्ञान को, उस सार को ग्रहण करना शुरू कर देता है। अगर कोई देर से चित्तवृत्तियों को, अंतःकरण को शुद्ध करता है, तो वो देर से उस चीज को ग्रहण करेगा, उस सार को ग्रहण करेगा, उस ज्ञान को ग्रहण करेगा। जो जितना देर लगाएगा उतनी देर से वो ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब ये चित्तवृत्तियां भी ऐसे देरी से शुद्धकरण क्यों होती है? क्योंकि हमने कुछ ऐसे अपने अंदर धारणाएं बना रखी हैं, ऐसी अपने अंदर एक जाल सा बिछा रखा है। हमने ऐसा सोच रखा है कि हम प्रभु को छल लेंगे, हम प्रभु को छल लेंगे। हम समझते हैं कि प्रभु को छल लेंगे, गुरु को छल लेंगे। हम ऐसी वृत्ति हमारी रहती है। कैसी रहती है? पुण्य फल इच्छति, पुण्य नहीं इच्छति जनतल, पापस्य फलम नहीं इच्छति, पाप करोति यतनतः। कैसे? पुण्य के फल को तो वो चाहता है, और उसकी टेंडेंसी, प्रवृत्ति ये होती है कि मुझे पुण्य का फल मिल जाए। पुण्य नहीं जानता था और पुण्य करता नहीं है, ध्यान से सुनना, और पुण्य करता नहीं है। अब इसके विपरीत पापस्य फलम न इच्छति, पाप के फल को चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप करोति यत्नतः। अरे पाप बड़े यत्न से करता है, पाप बड़े यत्न से करता है, उसका फल नहीं चाहता। तो हम ये समझते हैं कि हमने प्रभु को छल लेंगे। लेकिन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा सांख्य वेद में कि 6 छलिया के 9 बलिया है, वो 6 छलिया के 9 बलिया। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरे हम ये समझते हैं, जैसे गुरु जी ने कई बार कहा है, हमारी ये वृत्ति है कि 1 हुआ तो 10 होते, 1 हुए तो 10 होते, और 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, 100 पाकर भी संतोष नहीं। अब सहस्त्र होवे तो अच्छा है, अब सहस्त्र होवे तो अच्छा है। इतना बढ़ते बढ़ते नर राजपद तक जा पहुंचा, पद पाकर भी संतोष नहीं। ये ऐसी डायल कृष्णा है। जब तक कृष्णा है मन में,
तब तक प्रकाश नहीं होता, सब आयु क्षीण हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये आपने प्रैक्टिकली सबको पता है। आदमी सोचता है 1 है तो 10 हो जाए, 10 है तो 1000 हो जाए, फिर और बढ़ता बढ़ता चला जाता। तो ये तृष्णा नहीं होती है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि भाई अब मेरी नौकरी लग जाए, अब मेरे बच्चे पढ़ लें, अब उनकी शादी हो जाए, यहाँ तक भी छोड़ो, अब जो पोते हैं उनको भी सेटल हो जाए। तो अगर देखा जाए तो चलो भाई संसार में रहते हो, एक लिमिट तो कम से कम रख लो। चलो भाई ठीक है, बच्चे सेटल हो गए, बात खत्म होगी। नहीं, बच्चों के बच्चे भी सेटल हो जाए, ये बड़ा दुख देती है। तो संसार के सारे कार्य करो, परंतु ये सोच के करो कि भाई मैं तो एक माध्यम हूँ और जो प्रभु ने किया है वो अपने आप समय पर अपने आप होता चला जाएगा। तो ये हमारी वृत्ति रहती है, इससे हमारी चित्त वृत्तियां शुद्ध नहीं हो पाती। और जब हमारी चित्त वृत्तियां, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता, तो जो गुरु जी कहना चाहते हैं, जो गुरु जी देना चाहते हैं, हम उसको या तो आंशिक रूप से ग्रहण कर पाते हैं या बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाते। ये एक मूल कारण है। तो जो जड़ है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, प्रयास किया कि उस जड़ को आप खत्म कर दो। वो जड़ से आपको इलाज उसका करना पड़ेगा। और जबकि आपको परमात्मा को पाना चाहते हैं तो परमात्मा कैसे मिलता है? वो प्रेम भक्ति से मिलता है। आपने गोपियों का उदाहरण देखा होगा, नए तपोर्बिन वेदस्य न ज्ञानोपि कर्मणा हरिण साध्यते भक्त्या परमाणं तत्र गोपिका। न जब तब न ज्ञान न कर्म से प्रभु को पाया जा सकता है। प्रभु को कैसे पाया गोपियों ने? गोपियां क्योंकि उसका प्रमाण है। कैसे पाया? प्रेम से पाया, भक्ति से पाया, भजन से। ये गोपियां प्रमाण तो गोपिका और गोपियां प्रमाण है। आपने देखा सुना भगवान श्री कृष्ण के से कि जो गोपियां ने जो प्रेम दिखाया, उसी प्रेम के